Namaskar everyone, we have started the chapter 10 development and now today we have reached on the second part of this. So in the first part we have seen the meaning of development, what is the meaning of that and the various spheres of this. कि कितने इसके अलग अलग aspect हैं, इसका meaning क्या है, about that all we have studied in the previous part. So आज के part में हम development के अलग अलग जो dimensions हैं उसको focus करेंगे. सबसे पहले dimension जो है political development. वो क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक चेंज इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेस ऑफ चेंज एंड द ग्रोथ इन पॉलिटिकल स्फीयर. क्या है ये प्रोसेस? है किस चीज़ का? ऑर्गेनिक चेंज का इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का नेचर जो चेंज होता है, लाइक हाउ दे आर गोइंग टू eliminate the evils in them, corruption in them, that we are going to see, and the process and change and the growth in political sphere. पॉलिटिकल स्फीयर में जो प्रोसेस चेंज का बढ़ रहा है या ग्रोथ हो रही है पॉलिटिकल स्फीयर में, अबाउट दैट. सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक चेंज इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ग्रोथ इन द पॉलिटिकल स्फीयर. ये आपका पॉलिटिकल पार्ट है. मतलब जो डेवलपमेंट है दैट इज नॉट द सोलो एस्पेक्ट, इट इज कंप्राइजिंग द वेरियस एस्पेक्ट, various parts. Number 2 is the economic development. When we are just focusing on that one, so what is that? That is according to the World Bank Development Report, WDR, World Development Report ने क्या कहा है इसके बारे में? Defines economic development as sustainable increase in living standard that encompass material consumption, education, health and environment protection. ये क्या है? ये sustainable increase है. मतलब हम किस चीज़ में इंक्रीज कर रहे हैं कि दैट वी हैव टू डेवलप द थिंग्स इन द स्फीयर ऑफ कंजप्शन, एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. इट इज़ द रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड डेवलपमेंट साइड. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस वन डेफिनेशन. अब जर्नाल्ड एम मेयर ने कहा है कि ये क्या कर रहा है? डेवलपमेंट 3 बातों पे फोकस कर रहा है. कौन कौन सी? प्रोसेस, रियल नेशनल इनकम एंड लॉन्ग पीरियड. These 3 are the main parts of his definition. कौन कौन से हैं? प्रोसेस है, रियल नेशनल इनकम है एंड लॉन्ग पीरियड है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. अब लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमी नेचुरल रियल इनकम इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड टाइम. क्या होता है ये एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस में क्या हो रहा है? वेयर बाय एन इकोनॉमी, जहाँ इकोनॉमी की नेशनल रियल इनकम इंक्रीज हो रही है एक लॉन्ग टाइम में. सो दिस इज द प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमी एंड रियल नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ वो सारी तीनों बातें जो हमने पहले देखी थी वो वी कैन सी. प्रोसेस देखा हमने, रियल नेशनल इनकम देखा एंड लॉन्ग पीरियड देखा. So these 3 are the things which are going to be the part of that. Then social development क्या है? Increase in skill, complexity and internal differentiation. अब social development क्या बताता है? Skill को develop करता है, complexity and internal differentiation. ये आपकी skill को develop करके it is going to make you equal to all. सभी के लिए equal बनाने का वर्क करता है. तो ये हमारा जो एस्पेक्ट है विच इज़ गोइंग टू मेक एवरीवन इक्वल. अब कहाँ इक्वलिटी लानी है? ब्रिंगिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट. अब इम्प्रूवमेंट कहाँ लाना है? सोशल बीइंग ऑफ पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए लाना है. देन एजुकेशन के लिए लाना है, बेटर हेल्थ के लिए लाना है, सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के लिए लाना है. तो दीज पर्टिकुलर आर द स्फेयर्स वेयर वी नीड टू ब्रिंग द इम्प्रूवमेंट. कौन कौन से एरियाज हो गए आपके? एजुकेशन हो गया, बेटर हेल्थ केयर हो गया, सिक्योरिटी फॉर वुमेन एंड चाइल्ड हो गया. सो दीज आर द एरियाज वेयर वी नीड टू ब्रिंग द डेवलपमेंट. सो द डेवलपमेंट विच इज द वाइड आस्पेक्ट इज टेलिंग अस द डेवलपमेंट ऑन द वेरियस टर्म्स. देन वी कैन सी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट. अब ये क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट? अब डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जब हम नेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं वो कब होगा? व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रॉपर. एडमिन जब प्रॉपर होता है, चीज़ें प्रॉपर होती हैं, प्लानिंग अच्छी होती है, देन इट वर्क्स अ लॉट. ये वर्क करता है. सो इट इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर मैकेनिकल मार्जिनल टूल और इट इज़ अबाउट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन.
अभी क्या करता है, मॉडर्नाइजेशन कर रहा है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर्स इफेक्टिव इंटीग्रेशन, और वॉट एवर प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर्स हैं उनका एक इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर रहा है। मतलब जो भी प्रोसेस होगा, जो प्लानिंग होगी, उसके प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्किल को इन्वॉल्व किया जाएगा। स्किल के इन्वॉल्वमेंट के साथ द पीपल आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन दैट, देन ग्रेजुअली द डेवलपमेंट विल गो ऑन। उसके बाद जो डेवलपमेंट है दैट विल सस्टेन। सो इन सच अ वे वी कैन सी द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन टुडेज पार्ट। कौन कौन से पार्ट देखिए हमने, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये क्या है, ये प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक चेंज इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है उनके नेचर में चेंज, प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ग्रोथ इन द पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकल स्फीयर में ग्रोथ कैसे होनी है, सोशल एविल्स कैसे हटनी है, सोशल एलिमेंट्स कैसे हटनी है, अबाउट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। द टोटल वर्ल्ड रिपोर्ट, व्हाट डेवलपमेंट रिपोर्ट व्हाट सेज, इट सेज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द सस्टेनेबल इंक्रीज, क्या है ये, सस्टेनेबल इंक्रीज है इन लिविंग स्टैंडर्ड दैट एनकम्पास मटेरियल कंजप्शन, एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जब इन सब एरिया में, इन सारे एरियाज में डेवलपमेंट होगा तब डेवलपमेंट होता है एक्चुअली, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करता है। व्हेन द एवरीवन इज एबल टू हैव द थिंग्स फॉर द बेसिक नीड्स एंड मोर देन दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। So for the same we can see the definition which is mentioned here. Definition किसने दी है, आपके जनरल एम्बियर ने कहा है कि प्रोसेस रियल नेशनल इनकम एंड लॉन्ग पीरियड, ये तीन चीज़ें जो हैं वो मेन बताई हैं। उन्होंने कहा कि दीज मीन थ्री थीज आर मेन। कौन कौन सी हैं, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमी रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे टाइम में किसी कंट्री की रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। सो ब्रिंगिंग देन वी आर कमिंग आउट द सोशल डेवलपमेंट। ये क्या है, इंक्रीज इन स्किल, कॉम्प्लेक्सिटी एंड द इंटरनल डिफरेंशिएशन। अब स्किल को इंक्रीज करना, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन, दैट इज द सोशल डेवलपमेंट। अब क्या करता है ये चेंज ला रहा है, इंप्रूवमेंट ला रहा है सोशल बीइंग ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए, एजुकेशन, बेटर हेल्थ, सिक्योरिटी फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। अब सोशल सिक्योरिटी दैट इज द मस्ट फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स एंड द वुमेन ऑफ द सोसाइटी। So this is for that only. Then coming about the administrative development, ये क्या करता है, डेवलपमेंट फॉर द नेशन, नेशन के डेवलपमेंट की बात करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, बेटर मैकेनिज्म की बात करता है, एंड इट इज अ मार्जिनल टूल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द administrative process and the structures and effective integration. These all things are comprising in the last sort of particular development. तो ये सारे जो पर्टिकुलर प्रोसेस हैं, डायमेंशंस हैं, दीज ऑल आर गोइंग टू कंप्राइज द रियल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट की डेवलपमेंट का रियल मीनिंग क्या है। सो हेयर वी कैन फाइंड द वेरियस एस्पेक्ट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, social development and administrative development. So in this chapter what we need to do, you need to learn about the definitions also. Along with that you have to know about the meaning of definition, कि क्या मतलब क्या है उसका, what they are really emphasized on. So in such a way you will be able to know the definition and the just explanation of the topic. So need to read the particular chapter thoroughly and you have to give more emphasis on reading the NCERT book. So because the things are very much clear and very minute in the book, so so you will be able to know about the questions, the sort of questions and the things whatever is there is in the book. So here we have discussed the main aspects and definitions. You have to remember dimensions कौन कौन सी हो गई आपकी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो डेवलपमेंट कोई एक स्फीयर का डेवलपमेंट नहीं है, ये हर स्फीयर का है, एंड इट इज द वाइड थिंकिंग आइडियोलॉजी। So that's all for today. Do revise the topic and don't forget to read from NCERT and do note down the notes whatever we have given in your the link notes I we have sent to you. You need to note down the notebook. Thank you so much.